अच्छे दिन कट रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के बारे में और आर्टिकल के अगले कुछ पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, आपके जो भी डाउट हो अभी तक के टॉपिक्स में, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम आर्टिकल के डेफिनेट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। कौन से सेक्शन के बारे में बात करेंगे? डेफिनेट सेक्शन के बारे में। अब डेफिनेट आर्टिकल में होता क्या है? वो होता है द। क्या होता है? दी होता है या द होता है, ठीक है, यानी निश्चित। द आर्टिकल क्या होगा इसमें? वो निश्चित होता है। हमें इसके बारे में निश्चितता के साथ पता चलेगा, हर चीज़ फिक्स होगी इसकी। ठीक है, पहला, चलो इसका पहला रूल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? पहला और सिंपल रूल क्या है जो यूज किया जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है हमसे, देखते हैं। ठीक है, ऐसा पहला रूल आएगा हमारा इससे, नाउन के टॉपिक से। कौन सा होता है भाई? वो होता है प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन क्या होती है भाई? वो होती है हमारी, प्रॉपर नाउन जो होती है वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता क्या है? देखते हैं, इसमें दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? वो आती हैं हमारे, या तो किसी प्लेस का नाम आएगा या किसी पर्सन का नाम आएगा। किन दो चीजों का नाम यूज किया जाता है? या तो किसी प्लेस का नाम यूज किया जाता है या किसी पर्सन का नाम यूज किया जाता है। ठीक है, प्लेस और पर्सन के लिए। अब इन दोनों कंडीशंस के लिए हमें ध्यान रखना है, हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी आर्टिकल मतलब ना तो ए यूज करेंगे, ना एन यूज करेंगे और ना ही का यूज करते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर हम बोल रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल का एग्जांपल भूल क्यों समझ रहे हैं, इसके पीछे भी चलिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए। ठीक, देखिए कैसे मैं कहूँ मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, और यहां आपसे पूछा जाए कि इस ब्लैंक में आर्टिकल फिल कीजिए, तो हमें ये पता होना चाहिए मोहन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, किसी पर्सन का नाम है, तो इस कंडीशन में इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। खालिस्तान, आई मेट खालिस्तान राम। फिर से क्या आ गया? किसी पर्सन का नाम आ गया, तो इस कंडीशन में फिर से क्या करेंगे? कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पे। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि भाई कोई कहते सीता विल लाइक इट। किसी ने क्या कह दिया कि सीता विल लाइक इट, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कारण क्या बन रहा है? ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है और ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते। ये तो पर्सन की कंडीशन में हो गया। अब यहीं पे एक आर्ग्यूमेंट बनता है। क्या आर्ग्यूमेंट बनता है वो समझिए कि जब भी प्रॉपर नाउन, जब भी प्रॉपर नाउन की तुलना, एक की तुलना दूसरे से की जाए किसी कंडीशन में, जब भी क्या करते हैं? तुलनाएं करते हैं। आराम से समझना, तुलना या क्या कर रहे? कंपैरिजन कर रहे। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे, दो चीजों की तुलना कर दी जाए। ठीक है, तो कंपैरिजन की कंडीशन में वो क्या करेगा? कंपैरिजन जब भी होगा, तुलनाएं जब भी होगी, तो तुलना जिसके साथ की जाएगी, जिस सेकंड जो हमारा सेकंड पर्सन जो होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हमारा दी आर्टिकल यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो समझते हैं, बेसिक सा एग्जांपल है। ठीक है, देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि खालिस्तान, मोहन इज खालिस्तान, राम ऑफ आवर स्कूल।
ठीक है। और इनमें हमसे कहा जाए कि आर्टिकल भरिए, कि इनमें आर्टिकल भरो, क्या आर्टिकल आएगा। तो हमें पता होना चाहिए ये जो है ना, ये जो प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन इसकी तुलना इससे की जा रही है, इसे ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि किसी का नाम किसी के साथ जोड़ दिया जाए, उसका नाम पुकारा जाए, तो उस कंडीशन में इसके साथ क्या आएगा, हमारा डी आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल समझते हैं भाई, इससे नाम भी समझ में आया, किसी को डाउट क्रिएट हो गया हो। देखते हैं कि खालिस्तान सीता was खालिस्तान Lakshmi of our village, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये भी प्रॉपर नाउन है, लक्ष्मी भी किसी का नाम है, इसके साथ तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, जबकि इसके साथ क्या होगा, बी आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज करेंगे, डी आर्टिकल को यूज करेंगे, ठीक है। हो गया, ओके। फिर से रिपीट करते हैं कि प्रॉपर नाउन, हम आर्टिकल के रूल पढ़ रहे हैं और आर्टिकल में हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, डेफिनेट मतलब डी आर्टिकल के बारे में, ठीक है। और डी आर्टिकल में हम पहला जो रूल, सिंपल सा रूल डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा कर रहे हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। कैसे भाई, प्रॉपर नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं इसे, ठीक है। प्लेस और पर्सन, दो चीजों के नाम इसमें दिए जाते हैं। प्रॉपर नाउन में दो चीजें होती है, या तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा या किसी स्थान का नाम आएगा। तो प्लेस और पर्सन याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। हमने देखा खालिस्तान मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, कि मोहन मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोहन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है आई मीट खालिस्तान राम, आई मेट खालिस्तान राम, तो राम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। खालिस्तान सीता विल लाइक इट, खालिस्तान, तो यहाँ पे सीता से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों की, एक सिमिलर दो चीज़ों को मिलाया जाता है कि भाई इसको इसके साथ कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना होगा सेकंड पर्सन जो होगा, जो बाद में आएगा, जिसके साथ तुलना की जा रही है, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि भाई जिसके साथ तुलना की जाएगी उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। पहले के साथ जिसकी तुलना जिससे हो रही है उसके साथ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ मोहन से पहले तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन राम से पहले हम क्या यूज करेंगे, दी आर्टिकल को यूज करेंगे, ठीक है। खालिस्तान सीता वाज लक्ष्मी ऑफ आवर विलेज, तो इसी चीज को हम आगे देखेंगे कि सीता से पहले तो कुछ नहीं, लेकिन लक्ष्मी से पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में तुलना की जा रही है, एक को दूसरे से देखा जा रहा है, उसकी तुलना करके देखा जा रहा है, ठीक है। और यही चीज जब हम हायर एग्जाम्स में जाते हैं, बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई करने, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाते हैं, तब भी यही चीजें हमसे पूछी जाती है, बस तो बस अब पैटर्न बदलता है, वहाँ पे चीजें थोड़ी सी हायर लेवल पे चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं देखते हैं, इसे मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एरिया हमें चाहिएगा काम करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, वो कैसे देते हैं हायर क्लासेस में। जैसे मान लो हम हरियाणा के एग्जाम में गए, तो वो कैसे देंगे हमसे, वो कहेंगे कि देखिए सर, सीता वाज लक्ष्मी ऑफ आवर विलेज, और उनका डी ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए यार इसके साथ गलती कहाँ क्रिएट होगी, गलत कौन सा है, वो पूछेंगे फाइंड आउट द रॉन्ग वन, हमें गलत को छाटना है। तो हमें पता है तो इस सीता से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन इस लक्ष्मी से पहले कोई ना कोई आर्टिकल आएगा, इसलिए इस पार्ट में क्या है, गलती है। क्या गलती है कि यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज होना चाहिए था, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं हम अगली कंडीशन, प्लेस और कंडीशन कैसे, प्लेस के साथ क्या होता है, ठीक है।
प्लेस देखिए, प्लेस का क्या रूल है, कैसा रूल है, कैसे यूज किया जाता है, समझते हैं। वही कंडीशन सेम है, प्लेस से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे हमने कह दिया खालिस्तान, कोसली इज माय सिटी, ठीक है। इस कंडीशन में कोसली क्या है हमारा, एक जगह का नाम है, और जगह का नाम है तो इसलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर दूसरा देखते हैं, I live in खालिस्तान दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से पहले यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। I live in खालिस्तान इंडिया। अब तो बड़ी बात हो गई सर जी, हो सकता है कोसली छोटी हो, कई पूछते हैं सर कोसली छोटी नहीं आएगा, इंडिया तो बड़ा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, वो भी है क्या, प्रॉपर नाम नहीं है, ठीक है। रियल रीजन यही होता है, प्रॉपर नाम होने के कारण इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, कि भाई एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कि is the best for people, ठीक है भाई। सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए आ रहा है, यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले क्या है, क्या आर्टिकल यूज होगा, कोई आर्टिकल यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले कंडीशन पे। इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। कौन सा है, वो है भाई साहब हमारा पंजाब। पंजाब इज माय प्लेस, ठीक है। तो यहां पंजाब के साथ ध्यान रखना, पंजाब के साथ क्या आएगा, गाय। उसके पीछे रीजन क्या है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई नदियों का संगम है, 5 नदियों का संगम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा किसी बुक में भी नहीं लिखा है, मुझे तो दिखा नहीं यार। रीजन क्या है, हो सकता है रीजन ये हो कि पहले ही पंजाब जो है यूनाइटेड स्टेट हुआ करता था, बाद में इसके टुकड़े हुए, और हम सबको पता है जिस भी वर्ड या जिस भी प्लेस के साथ यूनाइटेड वर्ड लिखा जाता है उसके साथ दा यूज किया जाता है। और इंग्लिश हमने अंग्रेजों से चुराई है, तो अंग्रेजों के लिए पंजाब विशेष था, तो विशेष के लिए उन्होंने यूज कर दिया। वो तो बहुत सारे रेसलर्स के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द रॉक, वो कहते हैं दी रॉक, ठीक है। ओके, अब आती है दूसरी टर्म कि भाई कौन सी, वही हमारी कंपैरिजन करने वाली, तुलना करना, ठीक है। कंपेयर करने के लिए आगे उस कंडीशन में ध्यान रखना किसका यूज होगा, द का यूज होगा। किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए होगा, ठीक है। कैसे वो देखते हैं, कोई ये कहे कि जयपुर इज खालिस्तान, दिल्ली फॉर, कि मेरे लिए तो जयपुर ही दिल्ली है, ठीक है। क्या करनी, जयपुर की तुलना दिल्ली से करनी, और इस कंडीशन में जयपुर के साथ कुछ नहीं, दिल्ली के साथ हम क्या यूज करेंगे, दी आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अगली कंडीशन, नेक्स्ट एग्जांपल, कि भाई कह दिया जाए कि भाई हम कह रहे हैं खालिस्तान कोसली इज खालिस्तान जयपुर ऑफ रेवाड़ी, बड़ा तुलना करें, एग्जाम्पल है, कुछ भी बड़ा, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोसली के लिए कुछ
थी, लेकिन जयपुर के साथ तुलना की गई है, ये कोई विशेष है, तो विशेष होने की कंडीशन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, द का यूज किया जाएगा। आगे समझ में? सिंपल एग्जाम्पल समझेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं, हार्ड देखेंगे धीरे धीरे टाइम के साथ, हार्ड भी सीखेंगे कि हार्ड कैसे और भयंकर एग्जाम कैसे एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 2 के ऊपर। सेकंड रूल हमारा क्या होगा वो समझते हैं। सेकंड रूल देखते हैं क्या है। सेकंड रूल में हमें क्या मिलेगा, देखिए किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है, आइदर आए, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है, नाइदर आए, ठीक है, क्या आ जाए, ईच आ जाए, फिर क्या आ जाए, एवरी आ जाए, ठीक है, फिर क्या आ जाए हमारे पास, वन दिया हो, एन दिया हो, ठीक है, नन दिया गया हो, ठीक है, और किसी सेंटेंस में हमारे लिए क्या दिया गया हो, एवरी थिंग दिया गया हो। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये शुरुआत में हमें दिखाई देगा, उसके बाद क्या आएगा, इन सब के बाद भी क्या आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है, और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा ना भाई, जो भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है, और उस प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हमें ध्यान रखना है क्या आएगा, दी आएगा। ग्रामर ये कहेगी कि प्लूरल के साथ आर्टिकल यूज नहीं होते, लेकिन ये अकेला ऐसा रूल है जो ये कहेगा कि नहीं, मैं यूज होगा, दा यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे बदलाव क्या होता है, ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, वो कैसे हो जाती है, यहाँ पे सिंगुलर हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये चीजें यूज कैसे होते हैं। फिर से बता रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में आइदर आए, नाइदर आए, ध्यान रखना ये दो के लिए प्रयोग होते हैं, ईच आए, एवरी आए, वन आए, एनी और नन, ये दो से ज्यादा के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, एवरीथिंग आ जाए, ठीक है। इनके बाद ध्यान रखना ऑफ आना जरूरी है, ऑफ नहीं आया तो फिर कंडीशन हमारी है फुलफिल नहीं कर पाएंगे हम। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, और उस प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो सिंगुलर हो जाती है। ये था हमारा रूल। अब एग्जाम्पल से इसे यूज कैसे किया जाएगा, पेपर में कैसे पूछा जाएगा, हमें तो वो पता होना चाहिए। देखते हैं कि पेपर में कैसे पूछा जाएगा। वो पूछेंगे कि आइदर ऑफ ब्लैंक, यहां क्रिएट करेंगे, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स वाज हियर, ठीक है। ऐसे हमसे क्या पूछा जाएगा, ब्लैंक पूछा जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा, दी आर्टिकल यूज किया जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि एक से तो हमें समझ में नहीं आएगा, इतने बड़े इंटेलिजेंट तो हम सब होते नहीं है, एक बार में समझ जाए। चलिए और समझते हैं, ईच ऑफ खालिस्ता ब्लैंक हमारा, ईच ऑफ गर्ल्स was dancing in the class, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है साफ साफ, ये क्या आया है हमारा, प्लूरल आया है, तो इस कंडीशन में इसके साथ क्या यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल समझते हैं कि वन ऑफ, क्या है, वन ऑफ teachers, one of Khalistan teachers is here, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल समझते हैं कि मान लो किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, any of blanks 6 boys has done it, ठीक है। ये देखिए क्या है भाई, हमारा प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो हमारी सिंगुलर आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ।